दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका दुकान है और दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है तो कौन सी आप ऐसे गलती कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपको सुधार करना चाहिए, किस कारण से आपके कस्टमर नहीं आ रहे दुकान में, और अगर पहले आपका कस्टमर आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है तो क्या आपको ठीक करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बेसिकली हम लोग 7 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। उन 7 पॉइंट को अगर आप एक भी पॉइंट मिस किए बिना देख लेते हैं तो ये संभव है दोस्तों कि आपके दुकान में 10% कस्टमर जो है बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों इस टॉपिक रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके मन में हो सकते हैं कि मेरा दुकान है, इसमें शुरू से ही कस्टमर नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, और एक होंगे जिनका शुरू में तो चल रहा था दुकान लेकिन अब उनका कस्टमर नहीं आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने नया दुकान स्टार्ट किया लेकिन आपका दुकान नहीं चल रहा शुरू से ही तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बीच में ही कुछ ऐसे पॉइंट आने वाले हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका पहले से कस्टमर आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए अब जानते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका दुकान लुक अच्छा नहीं है देखने में, ठीक है। मतलब कि आपने हो सकता है कि गंदगी करके रखा होगा बाहर में, या फिर आपने अच्छा से लाइटिंग वगैरह नहीं करवाया है, अपना ब्रांडिंग नहीं करवाया, यानी कि नाम ये सब नहीं करवाया है। तो थोड़ा सा फ्रंट जो होता है दुकान का उसको अच्छा करवा लीजिए। चाहे आपका किसी भी चीज़ का दुकान हो, जूता चप्पल का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, गिफ्ट शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, या फिर आपका समोसा कचौरी का ही क्यों नहीं शॉप है, किसी भी दुकान को बाहर से एक अच्छा सा लुक दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करने बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट करवा दीजिएगा, नाम लिखवा दीजिएगा अपने दुकान का, तो थोड़ा बाहर से अच्छा लगना चाहिए दुकान में। और बस यही कर लीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा ही, लोग आएंगे ही, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि दुकान में आपका सामान भरा हुआ नहीं है। यानी कि आपने पहले हो सकता है कि अगर आपने दुकान पहले चल रहा था तब आपने सामान बहुत ज़्यादा रखा होगा, लेकिन अब आपका सामान अगर कम हो गया है दुकान में तो सामान को भरिए तो आपका कस्टमर बढ़ जाएगा। और अगर आपने शुरू किया है और अगर आपका शुरू से ही कस्टमर नहीं आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपका दुकान खाली है। तो आपका दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा माल भरिए। ऐसा लगना चाहिए कोई भी जैसे ग्राहक आता है तो उसको दिखना चाहिए कि बहुत सारा माल है इनके दुकान में, जो भी मैं चाहूँगा वो ले सकता हूँ। तो माल से भरा हुआ रखिए अपनी दुकान को, चाहे किसी भी दुकान हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें किराने का जो दुकान होता है उसमें इसमें इफेक्ट पड़ता है। अब वो अगर माल अच्छे से नहीं भर के रखते हैं तो पूरा भरा हुआ दुकान लगना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आकर्षक बनाना है अपनी दुकान को, फिर आपको माल से भरा हुआ रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि क्या है। तो तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों कि ग्राहक को तुरंत से अटेंड करें। अब ये क्या है, तो देखिए बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं अचानक, तो सबको नहीं हम लोग पूछ पाते हैं कि आप क्या लीजिएगा, आपका कौन सा सामान लेना है, किस प्रकार का लेना है। तो सबसे कम से कम बात कर लीजिए आप। एक बार बात करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ मुझे भी इन्होंने भाव दिया है, मुझे भी ये सामान दिखाएंगे। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि ये हम अभी बिजी हैं तो मुझे दूसरा दुकान में जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी भी कस्टमर को। सबसे आप बात करिए, भले थोड़ा सा सामान देना लेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा भीड़ रहेगा तो आप जल्दीबाजी में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से धैर्य बनाकर सबसे बात करें और सबको बोलिए कि भैया थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं तुरंत से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा बोलिएगा तो क्या होगा कि कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करेगा और आपका दुकान में थोड़ा सा रुकेगा वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो गलती है दोस्तों ये ज़्यादातर दुकान वाले करते हैं, मैंने खुद देखा है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए और कस्टमर को जल्दी से जल्दी अटेंड करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, हम लोगों को क्या होता है कि कई बार हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं या फिर जूता चप्पल लेने के लिए गए तो दुकानदार अपने पसंद से दिखाने लगता है हम लोगों को कि आप ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। कस्टमर का डिमांड नहीं सुनता है कि उनको क्या चाहिए। तो आपको ये गलती नहीं करना है। किसी भी दुकान आपने शुरू किया, उनको जो चाहिए कस्टमर को आप वही उनको दिखाएंगे। पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो भी ठीक, लेकिन कस्टमर का जो पसंद है उसको आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है कि अपने पसंद से दिखाने लगते हैं तो उनको एक बार अगर ले भी लिया आपका दुकान से तो दोबारा फिर आपकी दुकान में नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पसंद का चीज़ वो दिखाएंगे नहीं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है और आपने भी अगर किसी दुकान में गया होगा तो आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर आए उसको उसी का इंटरेस्ट के अनुसार सामान दिखाना है और उसी के अनुसार उनसे बेचना है उनको। तो ये जितने भी सारे पॉइंट मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, इन सारे पॉइंट में कुछ ना कुछ परसेंट तो वैल्यू है। तो इसको अच्छे से आप समझें और इस पर काम करना स्टार्ट करें। दोस्तों अपने बिजनेस में आपको ऑनलाइन और कैश ये दोनों का सुविधा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऑनलाइन रखते हैं तो कैश नहीं, कैश रखते हैं तो ऑनलाइन नहीं।
तो आपको ऑनलाइन पे का सुविधा तो अपने दुकान में रखना ही रखना है। उसके बाद आपको कैश भी रखना है। अब कैश क्यों रखना है, तो कैश बहुत सारे लोग कैश ही देना पसंद करते हैं, उनके पास ATM कार्ड नहीं होता है या फिर डेबिट कार्ड नहीं होता, क्रेडिट कार्ड नहीं होता, तो आपको वो चीज़ रखना पड़ेगा। ठीक है, कैश अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको तुरंत से आप घुमा के दे सकेंगे। मैंने कई बार ऐसे भी सिचुएशन देखा है जहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन चलता है या फिर सिर्फ कैश। अब किसी के पास कैश रहता है, किसी के पास ऑनलाइन पे करना रहता है, तो दोनों अगर सुविधा आप अच्छे ढंग से रखेंगे तो आपका दुकान जो है अच्छा चलेगा। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे दुकानदारों को मैंने ये भी गलती करते देखा है कि या तो उनके पास कैश नहीं होता या ऑनलाइन नहीं रहता है। दोस्तों, जो लोग भी पहले दुकान को अपना चमकाए थे, यानी कि पहले उनके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे लेकिन अब उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो इसका क्या वजह हो सकता है, चलिए ये जानते हैं हम लोग। तो इसमें दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास अचानक से कस्टमर घटने लगते हैं तो देखिएगा कि आपके सामने कोई कंपटीटर खड़ा हो गया है, तो वो क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप नहीं कर रहे हैं लोगों को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात कि अचानक से आप अगर सामान का दाम बढ़ा देते हैं तो फिर आपका कस्टमर जो है डाउन देखने को मिलेगा कस्टमर में। उसके बाद दोस्तों, खराब क्वालिटी का सामान। खराब क्वालिटी का सामान कई बार आप प्रमोट करते हैं, अपनी दुकान में बेचते हैं, तो भी आपका कस्टमर जो है डाउन हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि ओवर प्राइसिंग नहीं लेना है, खराब क्वालिटी का सामान आपको नहीं देना है। जब भी दें अच्छा क्वालिटी का सामान दें, भले उससे आप 1 रुपये कमाएं, 50 पैसे कमाए, लेकिन अच्छा क्वालिटी का अगर सामान देंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एक लोग अगर विश्वास करता है तो 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, अपने साथ और 10 लोगों को लेके भी आएंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों को सामान दें उसके बाद लिस्ट चेक करें, सामान को मिला ले, उसके बाद सामान दें। ये गलती कई बार होता है किराने दुकान वाले में, उसके बाद कपड़े के दुकान वाले में, ये दोनों जगह में ये दिक्कत होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और जब भी लोगों को सामान दें तो एक बार लिस्ट मिला लें और फिर सामान उनको दे दें। दुकान शुरू में आपने स्टार्ट किया है और अभी से आपका दुकान नहीं चल रहा है, तो आप एक बार क्या करें कि अपना लोकेशन भी चेंज करके देखें दुकान का। कई बार लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका दुकान चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो अगर आपका दुकान बहुत दिनों से आपने हर चीज़ प्रयास कर लिया कि मैं ये भी सब सुविधा दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार आप लोकेशन जरूर चेंज करके देखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से आप अपने दुकान में कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो, और अगर आपके पास पहले से कस्टमर आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी दोस्त नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, नया दुकान स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो भी पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।